गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक कंटेम्प्रेरी रिवोलेंस की स्टडी करेंगे। कंटेम्प्रेरी रिवोलेंस में सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। समकालीन भूगोल क्या है। ज्योग्राफी का स्टडी हमेशा से डेवलप होता रहा है। जब से ज्योग्राफी में स्टडी की जा रही तब से ये क्या हो रहा, हमेशा डेवलप होता रहा है। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर हमेशा या एक सवाल उठता रहा है। भूगोल का अध्ययन हमेशा से विकसित होता रहा है और महत्वपूर्ण समय पर हमेशा से एक ये इम्पोर्टेंट टाइम पर हमेशा से एक ये क्वेश्चन उठता रहा है कि भूगोल अभी भी महत्वपूर्ण है क्या। इस समय प्रेजेंट टाइम में भूगोल इम्पोर्टेंट है क्या। क्या भूगोल का अध्ययन अभी भी आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक है, या आज के समय में भूगोल का अध्ययन क्या करता है। आज के समय में भूगोल हमको क्यों पढ़ाई जाती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, ये सवाल अभी भी उठता है। क्या अभी भी पैटर्न की पहचान की जाती है, की जानी चाहिए, या जिस पैटर्न पर भूगोल की स्टडी की जा रही है उस पैटर्न के अलावा कोई इसमें और भी पैटर्न आया है जिसकी हमें पहचान करना बाकी है। और नई भूमि, नए लैंडफॉर्म, नए कल्चर की खोज क्या की जानी अभी बाकी है। ये बहुत सारे ज्योग्राफी के सवाल हैं जिसको पूछा जा सकता है और जिसके उत्तर में हमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। जो अभी हमने ऊपर आपको प्रश्न बताए, इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास ने भूगोल को दो एस्पेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दो एस्पेक्ट या दो पहलू को देखा जा सकता है। पहला ऐतिहासिक भूगोल और समकालीन भूगोल, यानी आपका क्या हो गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। इनके नामों पर अगर एक नजर डाले तो ऐतिहासिक भूगोल को अतीत में होने वाली घटनाओं के भूगोल के रूप में, समकालिक भूगोल को वर्तमान घटनाओं के पैटर्न भूगोल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से इवेंट्स ऐसे रहे हैं जो वर्तमान समय में भी देखने के मिलते हैं, और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं। इतिहास से हमें बीते हुए घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा बीते हुई घटनाओं से हम नॉलेज लेकर वर्तमान समय में जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स का हम क्या करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, यानी उससे मिलाते हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं। भूगोल में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखकर वर्तमान में आने वाले बहुत सारे विपत्तियों से बच सकते हैं। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जिनका भूगोलवेत्ता या ज्योग्राफर बहुत समय से अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका और क्या हो गया, लैंडस्लाइड की इवेंट्स हो गए। ये सब का बहुत सा ये घटनाएं जब से पृथ्वी ओरिजिनेट हुई तब से घटित हो रही हैं, और इन सब का जो इतिहास रहा है वो वर्तमान समय में क्या इनके इतिहास ने वर्तमान समय को
क्या किया है, वर्तमान समय में वो घटनाएं जो प्राचीन समय में होती थी उनसे होने वाली क्षति नुकसान का आकलन कराया है। और वर्तमान समय में यही घटनाएं जब आती हैं तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे टेक्निक डेवलप कर ली है जिसके कारण हम बहुत सारे धन और जन की रक्षा कर सकते हैं। अब समकालीन भूगोल, ये इस क्षेत्र में संकट के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र क्या हुआ, संकट के रिजल्टेंट डेवलप हुआ है। एक संकट जिसे विज्ञान की पहचान का संकट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शास्त्रीय युग के दौरान अपनी सैद्धांतिक प्रकृति के खिलाफ भूगोल को शुद्ध विज्ञान के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रयास करना। सीधे शब्दों में अगर कहें अगर डायरेक्ट हम बात करें तो समकालीन भूगोल मूल रूप से मौजूद चीजों की तुलना में सामाजिक प्रतिमानों का अध्ययन करता है। क्या करता है? यह सीधे अगर हम बात करें समकालीन भूगोल घटना स्थानिक विभेदन यानी कि रीजनल जो आपका क्लासिफिकेशन होता है उनमें मौजूद जितने भी पैटर्न होते हैं वो क्या करता है, उन पैटर्नों से संबंधित होता है। और उन पैटर्न को वो देखिए ये पूजा मंडल के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छा किया है। पूजा मंडल के अनुसार समकालीन भूगोल घटना स्थानिक विभेदन के मौजूद पैटर्न से संबंधित है, यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन के पैटर्न से ये संबंधित है। और यह सीधे शब्दों में कहे तो समकालीन भूगोल मूल रूप से मौजूद चीजों की तुलना में सामाजिक प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। यह जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड कल्चरल आदि में होने वाले चेंजेस की स्टडी करता है, क्योंकि इन चीजों में या इन भूगोल की इन शाखाओं में डे बाय डे क्या होता है, दिन प्रतिदिन के आधार पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। भूगोल, समकालीन भूगोल के उत्थान में अब तक जो पर्याय क्षेत्र में जैसे राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल, गणितीय भूगोल और चिकित्सा भूगोल आदि भी केंद्रित होते हैं, क्योंकि अब देखिए जब शुरू में जब भूगोल हुआ था का स्टडी किया जा रहा था उस समय शहरी भूगोल यानी कि अर्बन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी आदि जैसे अन्य उप क्षेत्रों को यानी सब जो है इसकी सब ब्रांच को पुनर्जीवित किया जा रहा। अब आइए, अब आप लोगों ने समझा कि जो कंटेम्परेरी ज्योग्राफी है इसको हम ऐतिहासिक भूगोल और से बहुत ही सहायता मिलती है और इसको मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल और क्या है, प्राचीन भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। तो ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी, एक तो ये डिवाइड करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा होगा ज्योग्राफिकल वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी। ठीक, ऐतिहासिक भूगोल किसी क्षेत्र या दुनिया के भूगोल से संबंधित होता है। आपको मालूम है ऐतिहासिक भूगोल में हम किसी ऐसे रीजन को लेते हैं, किसी भी दुनिया के ऐसे रीजन को लेते हैं जो जिसका अतीत में क्या रहा, हिस्ट्री रही, जिसके अतीत में हिस्ट्री रही है। उदाहरण के लिए यदि हम मिडल पीरियड के दौरान भारत की हम क्रॉस पैटर्न और उनके बंदोबस्त तथा उनके डिस्ट्रीब्यूशन का पता
लगाने की कोशिश करें तो ये हम कैसे करेंगे? हम अपने हिस्ट्री में देखेंगे कि पूर्व काल में मिडवल एज में किस किस टाइप की क्रॉस होती थी, उस समय का क्लाइमेट किस तरह का था, उस समय के क्लाइमेट में और आज के क्लाइमेट में क्या चेंजेज आए हैं, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। रॉब ब्राउन ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक क्षेत्र के बसने के समय संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जब नगरीकरण हो रहा था, जब वो बस हो रहा था, तब वो कैसा था। पूर्व में इनके चरणों में यूरोप के मानव भूगोल का निर्माण किया, जबकि ऐतिहासिक भूगोलवेताओं ने अतीत क्षेत्र के बजाय विषयों में निपटा है। क्या किया? जबकि ऐतिहासिक भूगोलवेताओं ने, हिस्टोरिकल ज्योग्राफर ने क्या किया है, जो अतीत में यानी कि प्राचीन समय में जो क्षेत्र होते थे, प्राचीन समय के क्षेत्रों के बजाय प्राचीन समय के साक्ष्य को लेकर इस समय के जो तथ्य हैं उनको जो है तुलनात्मक उनका अध्ययन किया है। जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होता है, ये क्या होता है, भूगोल के स्ट्रक्चर के भीतर कर एकदम फिट नहीं होता है, और कभी कभी क्योंकि जब फैक्ट नहीं मिलते हैं तब फिट नहीं होता है, बाकी वैसे फिट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भूगोल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ऐतिहासिक भूगोल खड़ा है। ऐतिहासिक भूगोल की पुस्तकों की संख्या समकालीन पुस्तकों की संख्या जितनी बड़ी नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में लिखने का कला कम थी, इसलिए और लोग जागरूक नहीं थे उस समय, वो इतिहास की बातों को क्या है रिटर्न में नहीं रखे। ऐतिहासिक भूगोल सामान्यतः जनरली जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी दोनों कार्यों में शामिल करता है। अगर इसकी हम ब्रांचेज को शामिल कर लें तो भूगोल के बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। इसी का एक हिस्सा आपका सामाजिक विज्ञान भी है, और जो अपने आप में पूर्ण एक अलग यूनिट है। समसामयिक भूगोल की परिघटनाओं यानी समसामयिक भूगोल की जो करंट ज्योग्राफी की इवेंट्स हैं, इनके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के मौजूद पैटर्न से, ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मौजूद पैटर्न से आज संबंधित हैं। समय बीतने के साथ साथ कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल बन जाएगा। समकालीन भूगोल और ऐतिहासिक भौगोलिक परस्पर और क्या अनन्य हैं, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल और वर्तमान भूगोल ये एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंध है, और एक दूसरे का ये क्या करते हैं, समर्थन रूप में लॉजिकल स्टडी करते हैं। इसी तरह हम जब प्राचीन भूगोल की बात करते तो प्राचीन भूगोल में किन किन चीजों का इन्वेंशन किया गया था प्राचीन भूगोल में, और वर्तमान समय में जो इन्वेंशन किया गया इनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। यानी किसी, जैसे हम किसी रीजन की बात करते हैं तो किसी रीजन का भौगोलिक परिदृश्य से पहले कैसा था, वर्तमान समय में उसमें क्या चेंजेज आए हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये देखिए हिंदी का है, सेम ये इंग्लिश का है, इसको ले लीजिए। ये इसको ले लीजिए। इसको। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।